1948 को डेविड बिन गोरियन ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ इजराइल के इंडिपेंडेंट होने का ऐलान कर दिया और वो खुद इजराइल के पहले प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब फलस्तीन जो था उसकी कोई अपनी लीडरशिप नहीं थी और ना ही कोई मिलिट्री, जिसकी वजह से वो रिटेलिएट नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में अरब कंट्रीज फलस्तीन की सपोर्ट में आती हैं, जिन्होंने पहले ही यूएन के 2 स्टेट सोल्यूशन के खिलाफ वोट दे रखा था। इजराइल के इंडिपेंडेंट अनाउंस करने के एक दिन बाद ही अरब मेंबरिंग कंट्रीज इजराइल पे अटैक करने का फैसला करती है। ये पहली अरब इसराइल वार थी जिसमें 5 कंट्रीज छोटे से इसराइल देश पर हमला करती हैं, जिसे बने हुए अभी एक ही दिन हुआ था। लेकिन इस जंग में इसराइल को वेस्टर्न कंट्रीज की सपोर्ट थी, जिसके बायस इसराइल उन 5 अरब कंट्रीज को अकेले ही शिकस्त दे देता है। अब यूएन ने तो 2 स्टेट सॉल्यूशन के बाद एरिया डिवाइड कर दिया था, लेकिन ये वार जीतने के साथ साथ इसराइल यूएन के दिए हुए एरिया से ज्यादा एरिया पे कब्जे कर लेता है। ये देखें, ये जो मैप है ये इस फर्स्ट अरब इसराइल वार से पहले का है। इस अरब इसराइल वॉर के बाद एक एग्रीमेंट होता है जिसे आर्मिस्टिस लाइन 1949 कहा जाता है। इस एग्रीमेंट में होता यह है कि जो यूएन ने एरिया डिवाइड किया था उसे इजराइल रिजेक्ट कर देता है और जो जंग के बाद इजराइल ने एरिया कब्जा किया था वहां तक एक लाइन बना देता है जिसे ग्रीन लाइन कहा जाता है। और इजराइल की तरफ से कहा गया कि यूएन को छोड़ो, अब जो ये ग्रीन लाइन है ये फॉलो होगी जब तक